फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर रंजना ने क्यों झूठ बोला अपनी सासू माँ से, और क्यों झूठ बोलती हो बार बार ये सारी चीज़ें लेकर, मतलब बहुत बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, आंटी जी जब मतलब पूछ रही थी, रंजना और प्रिंस आपस में बात कर रहे थे रिंग को लेकर, कि ये 4 रिंग मतलब थी, वो चारों रिंगों के बारे में मतलब प्रिंस पूछ रहे थे, ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली, ये रिंग कहाँ से मिली, ये रिंग कहाँ से मिली, ये रिंग कहाँ से मिली। तब रंजना का आपने रिएक्ट देखा था। उस समय रंजना क्या रिएक्ट कर रही थी? सच में यार, बहू हो तो इनकी बहू जैसी, मतलब इनको किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। आखिर ये लोग क्या बताना चाहते हैं सोशल मीडिया पर? अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग क्या बताना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं लोगों के लिए, लोगों के प्रति क्या है इनका रिएक्ट। आखिर मतलब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें किसने क्या अंगूठी दी है? 4 अंगूठियां मिली थी। गोल्ड तो वैसे भी सबको एक निगाह में पता चलता है कि ये गोल्ड है, ये चांदी है। और कोई कपड़े देखे या ना देखे, शादी में हो या बर्थडे में या किसी भी फंक्शन में, अगर कोई आपको कपड़े देता है तो आदमी देखे या ना देखे, बट जो गोल्ड का सामान होता है ना, बहुत ही केयर से देखता है। सच में रंजना को देखकर समझ गए कि रंजना सच में बिल्कुल से बेवकूफ़ टाइप की है। और रंजना और मनीषा में मतलब बहुत ही ज़्यादा अंतर है, बहुत ही ज़्यादा। रंजना इतनी चालाक हो, तुम इतनी चालाक हो, और मनीषा को देखो, मनीषा तुमसे लाख गुना अच्छी है, मनीषा तुमसे लाख गुना सीधी है। और मनीषा को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब वो इतना चालाकी कर सकती है। तुम चालाकी करती हो यार, सच में यार, तो समझ में आ भी गया कि तुम चालाकी करती हो, बहुत ज़्यादा चालाक हो। तुम्हें बताना चाहिए था आंटी जी को कि ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली, ये रिंग कहाँ से मिली। तुमने आखिर कुछ नहीं बताया आंटी जी को, और तुम क्यों बताओगी? तुम बताना ही नहीं चाह रही हो ये सारी चीज़ें कि तुम्हें रिंग कहाँ से मिली है और कहाँ से नहीं। फिर तुम बड़ी मुश्किल में कहती हो ये मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी ने दी हुई थी, मेरी मम्मी ने दी हुई थी, मेरी ताई जी ने दी थी। तो आखिर तुम किस तरीके की हो? क्या दिखाना चाहती हो ऑडियंस को? तुम्हें नहीं पता था क्या तुम्हारी रिंग कौन सी है, तुम्हारी रिंग कौन सी नहीं? फिर अप्सरा मॉम क्या बोली थी पीछे से? अप्सरा मॉम बोली थी ए हमने तुम्हारी मुंह दिखाई में दी थी। फिर अप्सरा मॉम को आखिर बोलना ही पड़ा कि ये रिंग जो है वो हमने तुम्हारी मुंह दिखाई में दी थी, ये तुम्हारी जेठानी ने दी थी, मतलब मनीषा ने दी थी। फिर तुम्हें सब याद आ गया, हाँ 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 हो सकता है, हाँ 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 हो सकता है। तो देखिए, अरे यार, यहाँ पर कितना भी बोला जाए, मतलब बहू बहू होती है, सास सास होती है। और देखिए, अप्सरा मोम की बातों से हमें लगता है ना, अप्सरा मोम रंजना से ज़्यादा परेशान रहती हैं। रंजना थोड़ा चालाक भी है, और रंजना चीज़ों को समझती भी नहीं है। आखिर अगर रंजना जब तक इन चीज़ों को समझेगी नहीं, इन चीज़ों के बारे में सोचेगी नहीं ना, तो उसको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ के बारे में? आखिर चीज़ें हो कैसे रही हैं, आखिर चीज़ें हो कैसे नहीं रही हैं? क्योंकि देखिए, जब तुम्हें खुद का नहीं पता है कि रिंग कहाँ से आई, तो तुम क्या बताओगे लोगों को? कि मतलब शादी, अगर अभी तो आंटी जी हैं, कल के दिन आंटी जी नहीं है, अगर किसी के यहाँ तुम्हारे यहाँ कोई कुछ कर भी गया है और फिर तुमको उसको वापस भी करना है कोई चीज़, तो तुम कैसे पता रखोगे कि तुम्हारे यहाँ क्या सामान है, क्या सामान नहीं है? इस तरीके का भी हेल्प करोगी? हमें लगता है तुम शायद इसी तरीके का भी हेल्प करोगी। और आंटी जी को खुद ही बताना चाहिए हर चीज़ को, कि मतलब ये तुम्हें यहाँ से मिला, ये वहाँ से मिला। अगर आंटी जी इन सारी चीज़ों को नहीं बताएंगी ना, तो कल के दिन इन्हीं सारी चीज़ों में लेकर बहुत मतभेद होता है। और फिर देखिए, छोटी छोटी चीज़ें ही लड़ाइयों का झगड़ा बनती हैं। जब छोटी छोटी चीज़ें लड़ाइयों का झगड़ा बनती है ना, तो एक दूसरे पर ये सारी चीज़ें को थोपा जाता है। जब एक दूसरे पर ये सारी चीज़ों को थोपा जाता है ना, तो सच में उस घर में महाभारत होना तो संभव ही है। क्योंकि देखिए, सोना एक ऐसी, गोल्ड एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो भाई भाई में लड़ाई कर देती है।
देवरानी जेठानी में मतभेद पैदा कर देती है। यही चीज़ है कि मतलब अगर देवरानी को पता है कि जेठानी के पास कितना है और जेठानी को पता है कि देवरानी के पास कितना है, तो इन दोनों चीज़ों में मतभेद तो होना ही होना है। और जब देखिए सास अगर इस तरीके का मतभेद करती है कि एक बहू को ज़्यादा चढ़ाती है शादी में और एक बहू को कम चढ़ाती है शादी में, तब भी लड़ाई होती है उस घर में, तो महाभारत होना ही होना है। क्योंकि देखिए आपके 2 बेटे हैं, आपकी 2 बहुएं हैं, आपको बराबर चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बड़ी बहू ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए छोटी बहू ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आपके लिए जो दोनों बहुएं हैं वो दोनों बहुएं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो आंटी जी? और आंटी जी की इसमें ज़्यादा गलती नहीं है, गलती रंजना की लग रही है कि रंजना को अभी तक नहीं पता, पहनती तो तुम सारी रिंग हो हर तरीके की, और जो तुम साड़ी पहनी थी ना वो सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी, तुम्हारे ऊपर बहुत ही सुंदर लग रही थी। और साड़ी का जो बॉर्डर था ना वो अच्छा था, जो आंटी जी या साड़ी पहनी हुई थी ना वो अच्छी लग रही थी, बट उसमें बॉर्डर नहीं था, फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। आंटी जी तो वैसे भी हर कपड़े में सुंदर लगती है, उनके ऊपर ऐसा कौन सा कपड़ा है जो खिलता नहीं, हर कपड़ा उनके ऊपर खिलता है। और यहाँ पर रंजना थोड़ा एक्टिव रहो, जिस तरीके से तुम्हारी सासू माँ है उस तरीके से बनना सीखो। क्योंकि देखिए सासू माँ हमेशा नहीं रहेंगी, और यही चीज़ मनीषा से भी बोलेंगे कि मनीषा थोड़ा एक्टिव रहो, इतना सुस्त सुस्त सी क्यों रहती हो। सच में हमेशा जब हम देखते हैं तो इन दोनों बहुओं को नींद ही लगी होती, जैसे नींद इनकी पूरी होती ना हो। और देखिए जब नींद पूरी नहीं होती तो हमें जमाई भी आती हैं, और जब ये वीडियो बनाती है ना तो सच में इनका चेहरा कैसा उतरा सा लगता है। जब नॉर्मली बनाती हैं, जब तैयार होकर बनाती हैं तब तो कोई बात नहीं होती है। आंटी जी इस समय बहुत काम कर रही हैं। देखिए जब रंजना और मनीषा होती है तो घर में सिर्फ दाल चावल आलू की भुजिया ही बनता है, बट अब इतना बदल बदल के बन रहे हैं व्यंजन। कभी छोला भटूरा बन रहा है तो कभी कड़ी पकौड़ी बन रही। आज तो कड़ी पकौड़ी बड़ी ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, मिर्च पकौड़ी बनी हुई थी। कभी आप डोसा भी बना रही हो, कभी आप मतलब बेसन की सब्जी भी बना रही हो, बहुत सारी चीज़ें बदल बदल कर बना रही हैं आंटी जी। और बनना भी चाहिए, हर घर में बदल बदल कर खाना बनना चाहिए, जिससे मतलब खाने वाले का भी मन अच्छा होता है और हमारा टेस्ट भी अलग होता है। जब हम रोज़ बदल बदल कर खाना खाते हैं ना तो इससे क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है ना वो हमारा बॉडी भी एक्टिव रहता है, हमारा मन भी प्रसन्न होता है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमारे सारे काम भी अच्छे से हो जाते हैं, और जब सारे काम अच्छे से होंगे तो हमारा डेली जो रूटीन होगा ना वो बहुत ही अच्छा होता है। वही सारी चीज़ें हैं कि रंजना को कुछ पता नहीं होता है। रंजना और प्रिंस मतलब हर चीज़ों को छुपा कर रख रहे हैं। आखिर बड़े बेटे और बहू को कुछ नहीं मिलेगा कि इस घर से, सिर्फ इन्हीं को सब मिल जाएगा, क्योंकि छोटी बहू बहुत चालाक है और मनीषा से तो 4 गुना चालाक दिखती है। ये बात बिल्कुल रियलिटी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि गोल्ड मतलब आज के युग में गोल्ड इतना महंगा है, कोई गोल्ड देख भी नहीं पा रहा है, पहनना तो बहुत दूर की बात है, कोई नहीं ले पा रहा है गोल्ड। यहाँ पर राज फैमिली सिर्फ गोल्ड की शॉपिंग करते हैं, इनके पास इतना पैसा है कि ये गोल्ड के अलावा और कोई शॉपिंग करते ही नहीं है। तो इतना पैसा कहाँ से आते? आखिर ये ब्लॉगर हैं, बिहार के फेमस ब्लॉगर हैं, और मतलब हर किसी के लिए मतलब इतना गोल्ड हो पाना संभव नहीं होता है। आज तो गोल्ड इतना महंगा है कि हम थोड़ा सा भी सामान लेने जा रहे हैं ना तो हमें पता चल रहा है कि उसका भाव कितना है और कितना नहीं है। और रंजना को देखकर लगता है कि रंजना गोल्ड भी ज़्यादा वेयरिंग नहीं करती है जितना कि सचिन करते हैं। मनीषा भी गोल्ड ज़्यादा नहीं पहनती हैं। आंटी जी मतलब पूरे घर में आंटी जी गोल्ड ज़्यादा पहनती हैं। आप देख ही सकते हैं कि डेली में आंटी जी कितना बदल बदल कर गोल्ड का कलेक्शन है, डेली में बदल बदल कर पहनती हैं, और उनके ऊपर अच्छा भी लगता है और उनको शौक भी है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है गोल्ड पहनना, हर किसी के बस की बात नहीं होती है मेकअप करना। जो मतलब इतना एक्टिव होते हैं वही सारे लोग एक्टिव हो पाते हैं इन सारी चीज़ों में। और मेकअप तो एक ऐसी चीज़ है, कई लोगों के पास इतना सारा सामान रखा होता है, सब कुछ रखा होता है, बट उनका शौक नहीं होता है इन सारी चीज़ों का। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ भी ना रखा हो फिर भी वो मतलब पहनते ओढ़ते हैं, उनको शौक होता है। हर किसी का शौक अपना अलग अलग होता है, हर किसी के देखने का जो नज़रिया होता है वो अलग होता है। दोनों बहुओं को तैयार होने का उतना शौक नहीं है, बट जब पार्टी में जाती हैं तो दोनों बहुएं अच्छे से तैयार होती हैं, अपना लुक अच्छे से रखती हैं। और आंटी जी तो हमेशा आप लोग देख ही सकते
सकते हो कि हमेशा टिप टॉप होकर मेकअप करके बढ़िया तैयार होकर अपना वीडियो शूट करती हैं। नहा धोकर सबसे पहले वो तैयारी होती है, उसके बाद ही अपना सब खाना नाश्ता जो भी करना होता है वो सारा चीज़ करती हैं। अभी तो इस समय आंटी जी किचन में दिखाई दे रही हैं, तो अंकल जी को खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। अंकल जी खाने के शौकीन हैं, बहुओं के सामने अंकल जी को अच्छा अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, बट जब आंटी जी बनाती हैं तो बड़े दिल से बनाती हैं और बहुत अच्छे मन से बनाती हैं। जो अच्छे मन से बनाया हुआ खाना होता है वो शरीर को लगता भी है, और अगर हम अच्छे मन से खाना नहीं बनाते हैं ना तो हमारा खाना हमें लगता भी नहीं है और पता नहीं चलता है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।